सिद्धार्थनगर में नगर अध्यक्ष के आरक्षण की लिस्ट जारी होने के बाद ही निकाय चुनाव में तस्वीर साफ हो चुकी है। आरक्षण जारी होने के बाद ही कईयों के हाथ निराशा लगी है तो कईयों ने चेहरे बदल दिए हैं और बदले चेहरे के साथ ही एक बार फिर से चुनावी समर में पूरे दमखम के साथ किस्मत आजमाने के लिए कमर कस चुके हैं और जनपद सिद्धार्थनगर के सबसे पुरानी और बृहद नगर पालिका परिषद बांसी जो कि निकायों में जिले की प्रमुख सीट है पर जिस पर जोर आजमाइश लगातार जारी है। महिलाओं के अनुसार ही आरक्षित इस सीट पर कुछ के सपने धूमिल हो गए हैं तो कुछ प्रत्याशी बदलकर मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में सर्व चेयरमैन श्रीमती संध्या जायसवाल भी ताल अपने कार्यालय के दौरान ही कराए जा रहे हैं और विकास कार्य को चर्चा का हवाला देकर ताल ठोक रही हैं, जिस पर नगर अध्यक्ष ध्रुवचंद जायसवाल हमारे संवाददाता से खास मुलाकात की है। देखिए। निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है, आरक्षण की अंतिम सूची आ गई है। उस हिसाब से जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, जो स्वघोषित प्रत्याशी मैदान में थे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब आरक्षण के हिसाब से लोगों को मैदान में आना है। अब अगर हम सिद्धार्थनगर जनपद की बात करें तो नगर पालिका और नगर पंचायत कुल मिलाकर 11 सीटें हैं, जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा 7 सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। तो आखिर इस पर उन जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है जो पहले भी इस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं, उस पर हमारा सवाल होगा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांसी नगर पालिका के पूर्व नगर अध्यक्ष ध्रुवचंद जायसवाल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं आपका पहले तो स्वागत करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और बांसी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आपने चर्चा किया, और मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाने के लिए जो एक सरकार का योजना है, जिसमें बांसी नगर पालिका को महिला सीट जो है सामान्य माने जनरल महिला सीट का उन्होंने घोषणा किया। जैसे ठीक है, सरकार महिला सशक्तिकरण के क्रम में जो है अपनी कदम बढ़ा रही है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन बांसी को महिला सीट के रूप में आरक्षित किया गया है। तो आप अगर यहाँ एक सीट पर, इस सीट पर महिला काबिज होगी तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होंगे और क्या जरूरी है? मानवर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2000 से 2005 तक संध्या जायसवाल यहाँ नगर पालिका की चेयरमैन नहीं, भारी बहुमत से चुनाव जीती थी। विकास का कार्य जो संध्या जायसवाल ने किया वो हम भी नहीं कर पाए थे, और संध्या जायसवाल की अपनी एक पहचान है। आज बांसी की जनता, नगर पालिका की जनता संध्या जायसवाल को उनके कार्यों से याद करती है। पुनः यह अवसर मिला है कि महिला सीट हुआ है, संध्या जायसवाल बाखूबी बांसी के लिए चुनाव लड़ेंगी और बांसी के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। अच्छा, नगर में महिलाओं के लिए कुछ ऐसे जरूरी कदम हैं जो अभी होने बाकी हैं? सर जी, जैसे गोरखपुर में आपका बहुत बड़ा एक रामगढ़ ताल योजना है, उसी तरीके से बांसी में गंगुली ग्राम सभा है जिसको डहरिया कहते हैं, उसको हम बहुत बड़ा एक केंद्रित करके एक रामगढ़ परियोजना की तरीके से एक परियोजना लाया जाएगा महिलाओं के लिए। सबसे बड़ी बात तो 40 सालों से महिला डॉक्टर नहीं है, महिलाओं के लिए बैठने का इनके सब चीज व्यवस्था के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे तमाम योजनाएं जो हमारे दिमाग में हैं, जो संध्या जायसवाल उसको बाखूबी सरकार के सहयोग से वो करके दिखाएंगी। अच्छा, एक चीज और अध्यक्ष जी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इसी नगर के हैं और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ गवर्नमेंट यानी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संचालित है बांसी में, लेकिन उसका अभी तक कोई अपना भवन नहीं है। मानवर, मैं आपसे बता दूं, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। GGIC कॉलेज बनाए जाने के लिए 6.5 एकड़ जमीन शारदा चित्र मंदिर रामगढ़ में उन्होंने जमीन माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से आवंटित करवा के जमीन उन्होंने हैंडओवर कर दिया था, लेकिन यहाँ GGIC कॉलेज की मिस्टर चौधरी महिला अध्यापिका थी जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। वो अब तक वो विद्यालय का निर्माण नहीं शुरू हुआ। संध्या जायसवाल ने GGIC के लिए 6.5 एकड़ जमीन शारदा चित्र मंदिर रामगढ़ में लील मथनिया जिसको कहते हैं, वहां बनाया जाना है, आगे भविष्य में बनेगा। तो ठीक है, अब चूंकि रिजर्वेशन आ चुका है, तस्वीरें साफ हो गई हैं, तो क्या एक बार फिर संध्या जायसवाल जी मैदान में होंगी? आप उनके हस्बैंड हैं, इसलिए संध्या जायसवाल जी का नारा था कि संध्या जायसवाल का एक ही सपना, स्वर्ग से सुंदर बांसी अपना। वो सारे विकास के कार्य संध्या जायसवाल करेंगी जो जनता उम्मीद लगा के बैठी है।
तो क्या मैदान में रहेंगे? अरे सर, चुनाव के लिए एकदम उनका बिगुल बच चुका है। संध्या जायसवाल का बिगुल चुनाव के लिए बच चुका है। वो क्षेत्र में मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं। संध्या जायसवाल चूंकि एक परिवार उनका है, वो बच्चों को भी देखना रहता है, और इसके बाद अब वो नगरपालिका देखने के लिए एकदम सामने आके जनता के बीच में, देवतुल्य मतदाता के बीच में अपने काम को जारी करेंगी। आप पति और पत्नी दोनों लोग नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन रहे, लेकिन अगर जानकारी की बात करें तो दोनों अलग अलग सिंबल से, तो क्या इस बार भी सिंबल होगा? जी सर, सिंबल से चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ थे, राम जन्मभूमि के नायक थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो एक नया पार्टी बना के, तो एक थोड़ा सा दिक्कत कहीं से आता है, तो उसमें परिवार कहीं गया नहीं। हम पुनः विकास के लिए अपना जो है हर योगदान, सरकार तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय श्रद्धेय योगी जी का है, देश में मोदी जी का है, तो नगर पालिका अध्यक्ष कोई चेयरमैन समाजवादी पार्टी का बन जाता तो इसके मतलब थोड़ा भी विकास नहीं होगा, वहां और भी विकास होता है। तो दलें आती जाती रहती हैं, विकास का काम होना चाहिए। तो क्या कुछ आप बता सकते हैं कि किस सिंबल से आप यानी संध्या जायसवाल जी मैदान में आएंगे? सर, अभी इसको मत कहलवाइए, और संध्या जायसवाल जी खिलेंगी और बांसी खिलेगा। तो यानी जो आरक्षण की लिस्ट आई है उसके हिसाब से एक बार पुनः संध्या जायसवाल जी, जो पूर्व नगर अध्यक्ष रही, मैदान में है और मैदान में आ रही हैं, ये आपका मानना है? जी, संध्या जायसवाल जी चुनाव लड़ने के लिए एकदम जनता के बीच में, और एक शहर में महिला सीट होने के बाद हमारे पास कम से कम हजारों बधाई मोबाइल पर, हमारे व्हाट्सएप पर हजारों बधाई नगर के तमाम संभ्रांत व्यक्तियों का, अधिवक्ता, डॉक्टर, व्यापारी सबका आ रहा है, और मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। और इसके बाद बांसी के विकास के लिए मैं ध्रुवचंद जायसवाल, संध्या जायसवाल कुर्बान रहूंगा, आगे कुर्बान था और रहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व चेयरमैन ध्रुवचंद जायसवाल जी, जो बांसी नगर पालिका से में चेयरमैन रह चुके हैं और तमाम काम कर चुके हैं। जो यहाँ के लोकल लोगों की बात करें तो उनके हिसाब से शायद आपका रिज्यूम और आपकी पत्नी का रिज्यूम बेहतर रहा, ऐसा लोगों का मानना है। और एक बार फिर चूंकि आरक्षण की लिस्ट आ चुकी है और महिला के लिए आरक्षित है, और आपकी पत्नी संध्या जायसवाल जी फिर एक बार मैदान में है, और आपका मानना है कि महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट लाई है बेहतर है, और यहाँ भी वो जरूरी था, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए होना अभी नगर में बाकी है। लेकिन मुख्य बात यह है जो आपने नहीं कही, आपने छुपा लिया, वो ये रहा कि पति पत्नी, मैंने पहले बताया, आप दोनों लोग काबिज रहे नगर अध्यक्ष के पद पर, और अलग अलग सिंबल से। और इस बार भी आपका मानना है कि किसी सिंबल से आएंगे, और वो हालांकि भविष्य के घर में आपने उस पर अपनी अभी तस्वीर साफ नहीं की, लेकिन कुल मिलाकर जो आपने कहा कि निकाय चुनाव की जो लिस्ट आई है, जो तस्वीर साफ हुई है, उस हिसाब से एक बार पुनः संध्या जायसवाल जी नगर पालिका परिषद बांसी से निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में है। सिद्धार्थनगर से जनसेतु के लिए मैं रवि शर्मा।